राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। पिताजी का श्लोक है 18वें अध्याय का 26वां श्लोक। 26 महाराज जी ने कहा दो बातें, और 26 तो क्या कह रहे हैं? मुक्त संगो नहंगवादी, आसक्ति और अभिमान का तो त्याग करना है। मुक्त संगो नहंगवादी धीर्त्युत्साह समन्वित है, धैर्य और उत्साह, सहन करना, धैर्य और उत्साह ये ग्रहण करना है, सहित, पहले रहित, सहित और मतलब निर्विकार। सिद्धि और असिद्धि में काम हो गया तो वैसी प्रसन्नता, और काम नहीं हुआ तो वैसी प्रसन्नता। तो ये बात बताया कि मुक्त संगो नहंगवादी धृत्युत्साह समन्वित है, सिद्ध असिद्धियो निर्विकार है, कर्ता सात्विक उच्यते। कर्ता का वर्णन हुआ, पहले सात्विक कर्ता बताया, फिर राजसी कर्ता बताया, फिर तामसी कर्ता बताया। अच्छा, पहले ज्ञान का हुआ, ज्ञान कर्म, फिर कर्म का हुआ, फिर कर्ता का हो रहा है, फिर बुद्धि का होगा, फिर धरती का होगा, फिर सुख का होगा। तो ये यहाँ पर अभी हम दूसरे अध्याय 18वें अध्याय का 26वां, दो बातें बताई है। दो बातें में जोड़ने से 6 हो जाते हैं, तो 2 और 6, तो ऐसे 2 से तो रहित हो जाएं, 2 से सहित हो जाएं, और 2 में निर्विकार रहे। करता है वो सात्विक होता, आसक्ति भी नहीं है और अभिमान भी नहीं है। राग आसक्ति नहीं है, अभिमान तो नहीं, अभिमान नहीं है, तो उसमें धैर्य और उत्साह चाहिए। ये तो नहीं चाहिए और ये चाहिए। धारण शक्ति, धैर्य, धृति का मतलब धारण शक्ति, मतलब धारण पक्का ले लिया, सुन लिया और वो एकदम पक्का कर लिया कि अब इससे विचलित नहीं होंगे, तो उत्साह चाहिए। जैसे कामसित हो जाए उसमें वैसी प्रसन्नता हरदम रहे। काम नहीं है, कोई काम नहीं किया तभी भी प्रसन्नता, काम किया तभी भी प्रसन्नता, और काम सिद्ध नहीं हुआ तभी भी प्रसन्नता। तो ये बात है ना। तो ये चीज धारण करके धृति उत्साह समन्वित है, सिद्ध असिद्ध निर्विकार है, तो इसमें कोई विकार नहीं। विकार का मतलब अपने विकार है ना, विकार जो भीतर में विकार है वो विकार नहीं, मतलब विकार को अपने स्वीकार नहीं करना। सिद्धि हुआ तो राजी हुआ, और सिद्धि नहीं हुई तो नाराज हो गया, ये कर्तव्य नहीं है, ये सात्विक कर्ता नहीं है। तो ये बात बता दी कि राजी नाराज नहीं होता है तो कर्तव्य नहीं है। और कर्तव्य क्या है ये भी देखना चाहिए कि करने लायक काम है और वो काम कर रहा है, तो वो कर्ता जो कार्य कर रहा है तो वो सात्विक कर्ता होता है। कोई भी काम करें तो उसमें सात्विकता रहती है। अच्छा, सात्विक होने के पहले तामस होता है, फिर रजोगुण में, फिर सात्विक में, और फिर गुणातीत, सात्विक से ऊपर भी गुणातीत। हाँ, और सात्विक नहीं होता है तब तक गुणातीत नहीं हो सकता, क्योंकि ये सात्विक ऐसे महाराज जी बताते थे, ऐसे ये रजोगुण तमोगुण तो पास में है और ये सत्वगुण दूर है, और ये सत्वगुण परमात्मा के नजदीक है, ये नजदीक का वाचक है। तो सत्वगुण आए बिना वो, और सत्वगुण की पहचान बता दी अभी, तो ये 6 बातें हो जाती है तो वो सात्विक है। अभी तो हम लोग 6 बातें में पहुंचे कहाँ हैं, मतलब अब 6 बातें होने से तो हम लोग केवल सात्विक कर्ता बनेंगे, तो फिर इनसे भी है ना ऊंचा उठना है अपने को, इनसे भी, इस 6 लक्षणों से भी ऊंचा उठना है। तो ये 6 बातें हो जाती है तो वो सात्विक तो अपने आप हो जाता है। वो ये 6 बातें आने से वो गुणातीत हो ही जाता है, ये भी बात है साथ में। तो देखिए, दो का हमें त्याग करना है और 2 का हमें ग्रहण करना है, और 2 में निर्विकार रहना है। ऐसे करके फिर कुछ भी काम करें। अब फिर कुछ भी काम करें आप, अगर ये 6 बातें आ गई तो फिर कुछ भी काम करें। कुछ भी काम क्या करते हैं, जप करें,
ध्यान करे, दुकान का काम करे, नौकरी करें या व्यापार करें, तो कोई भी काम करें, तो ऐसा है कि ये सदा साथ रही है बातें। मुक्त संगो, पहली कौन सी बातें? आसक्ति नहीं, अभिमान नहीं, और धृति, धारण शक्ति पक्की बात एकदम, धृति और उत्साह है, और सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार। तो ये है। बचपन की बात बताइए, मैं जब छोटा था तब मुझे एक साधु मिले, तो उन्होंने कहा, बेटा रबड़ की गेंद बनना, गोबर का मिट्टी का लोटा मत पड़ना। अब गोबर को हाथ में लगाए तो हाथ के चिपक जाता है, दीवार के चिपक जाता है, जहाँ लगाए कपड़े के चिपक जाता है। तो बोले चिपकना मत, फुदकते रहना। तो महाराज जी किसी से चिपके नहीं कभी, किसी से भी, कितने ही नजदीक रहे, सेवा करने वाले रहे, तो बस। तो बोले कि ये बात, ये ऐसे संत महात्मा की बात विचित्र है। इस तरह से जहाँ कहीं चिपकना नहीं, ना घर में चिपकना, ना बेटा की पोता की, इनमें कि धन में, कि पेंशन में, कि नौकरी में, कि व्यापार में, कि कहीं भी चिपकना नहीं है। हम लोग कहीं सब जगह चिपक जाते हैं। तो ऐसा है कि मुक्त संगोनवादी, और ऐसा भी नहीं कि मैं निर्विकार हूँ, ऐसा अभिमान भी न हो कि मेरे में देखो विकार नहीं है, मैं सत्संगी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। तो ऐसे इससे रही धैर्य उत्साह सदा बना रहे, जैसे हम लोग का बना रहता है। आज इस समय चर्चा में बैठ जाते हैं और पाठ में भी है तो अच्छा लगता है, तो कम से कम बैठना तो आ गया ना, कि हम लोग तो अपनी तरफ से तो तैयार ही हैं। तो ऐसा बहुत बढ़िया बात है ये। तो ये उत्साह है हमारा, ये उत्साह बना ही रहे। उत्साह आदमी के लिए, महाराज जी कहते हैं, कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और हिम्मत हार जाता है तो सुगम काम भी कठिन हो जाता है। तो हम लोग को तो इस मार्ग में तो कभी निराशा आनी नहीं चाहिए। दिनों दिन किस बात की निराशा है? उत्साह धैर्य अलग अलग है, तभी तो बताया अलग अलग। हाँ, उसमें मतलब है कि धैर्य नहीं रहने से उत्साह में कमी आ जाती है, और और उत्साह में कमी आने से भी फिर क्या है कि निराश हो जाता है ना, तो फिर हिम्मत हार जाता है फिर बाद में, और धैर्य भी, उसका धृति भी, धारण शक्ति भी कमजोर हो जाती है फिर। तो मतलब दोनों दिया है ना, तो कोई कारण से ही दिया है, दोनों साथ दिया है, तो उनको, अब हम लोग उनकी वहां तक थोड़ी पहुंच सकते हैं, पर दोनों ही चीज है। तो मानो कार्य सिद्ध हो जाए तब हमारे देखिए कि अपने उत्साह से लगे रहे। अब जैसे हम लोग लगे हैं तो बोले हमें तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, बोले तुम लगे रहो उत्साह से। अब सिद्धि हो रही है कि नहीं हुई है, हमारा काम है ये, हमारा इसका नहीं देखना है कि हुआ तो नहीं है। लगे रहना काम है। हाँ, लगे रहो आप, असली काम है, असली काम है। शास्त्र कह रहा है कि जप करो, ध्यान करो, भगवान के गुणगान करो, गंगा स्नान करो, ये सब काम करो। तो ये तो हम हो रहा है, तो ये शास्त्र सम्मत है, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। महापुरुषों की सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है ये कि भगवान को याद करो। तो हम लोग इसमें लगे हैं, तो हमें इसमें निराश नहीं होना चाहिए कि इतने दिन हो गए लगे हुए, हम तो लगे रहेंगे। अब आप बात कहते हैं ना, मतलब है कि वो जन्म लगी रब, पार्वती जी कहती है ना, जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरसों में, करोड़ों वर्षों तक इंतजार है मेरा। इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। तो हमारा इतना उत्साह रहना चाहिए कि बस हमारे तो इधर में ही चलना है, और कोई कुछ भी कहे। और शास्त्र की आज्ञा है, महात्मा की आज्ञा है, और क्या चाहिए बताइए। और हमारा विचार भी लग रहा है कि ठीक है, और इसे लाभ होता है। ये बात देख करके काम, यहाँ से जाते हैं तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है कि भाई हम सत्संग में जाके आए हैं। तो ऐसे कोई घाटा वाली बात नहीं है। घाटे वाले रुपया तो, घाटा तो काम खोटी हुआ है, व्यापार का भी हुआ है, और भी काम हुए हैं, कई काम छोड़ के आए हैं। तो ऐसे है कि तो आप अपने अच्छे से अच्छे काम करते रहो। ऐसा किया है संत महात्मा ने, वही कर रहे हैं हम। संत महात्मा ने जो किया है वही तो कर रहे हैं, उनकी आज्ञा ही है, और वही ऐसा किया है। उन्होंने भजन साधन किया है, सत्संग किया है,
और हम उनका अनुमोदन कर रहे हैं, तो इसमें कार्य में फिर संकोच किस बात का है? फिर लोगों की क्या कहेंगे, लोगों की आगे हम लोग सत्संग में आ गए तो लोग क्या कहेंगे हमें? कहेंगे कहने दो उनको, बढ़िया है कहेंगे। तो हिम्मत करना है, हिम्मत मत छोड़ो। अब आपकी काम ठीक है, आपको जची है तो तेजी से लग जाओ, फिर ढिलाई नहीं। जैसे भजन है, नाम जप है, सत्संग है, कीर्तन है, स्वाध्याय है, पुस्तकों का पढ़ना है, अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा काम करना है, उत्साह से, धैर्य से। अगर हम भार मान करके करते हैं तो फिर ये आफत समझ गए कि आफत हो गई, आफत आ गई, अब करे क्या? ऐसा नहीं करें। और क्या करें? यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमर्शन समय सिद्धाव सिद्धो से कृतवापी न निबद्धते। तो सिद्धि और सिद्धि में सम रहता है, तो वो कार्य करता हुआ भी रबड़ की गेंद बना रहता है, सब जगह रहता हुआ भी फंसता नहीं है। तो हमें एक मौका लग गया है, ऐसी जगह में आ गए हैं, ऐसी बातें सुनने के लिए मिल गई है। तो अब हमें भजन बढ़ना चाहिए, हमारा कम नहीं होना चाहिए। ये ठीक हो जाता है, धृत्युत्साह समन्वित है। अब फिर क्या है कि धन प्राप्त हो गया तो कह रहे सुख हो गए, मौज। धन प्राप्त नहीं है तो मौज नहीं है। तो ये है ना, ये इसका इनके अधीन नहीं रहना अपने को। तो आए तो वैसा ही, धन चला जाए तो वैसा ही। धन तो देखिए आपके पास में महाराज जी ने कहा कि उतना ही रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा, जितना है उतना रहेगा, काम चलता रहेगा। तो वो बस निर्विकार रहे। ऐसे जैसे सड़क पर कोई आदमी जा रहा है, आ रहा है, सवारियां आती जाती रहती है। तो ऐसे ही ये क्या है, महाराज जी ने ये कहा कि ये तो अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती जाती रहेगी। कभी सर्दी जुकाम लग जाता है, कभी बीमार हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी स्वस्थ हो जाता है। तो बोले ये एक सा नहीं रहेगा, ना स्वस्थ रहेगा, ना एक सा, न शरीर स्वस्थ रहेगा, न जवान रहेगा, एक सा नहीं रहेगा, न वृद्धावस्था रहेगी। सब अवस्थाएं आती जाती है। सड़क पर जाने वाले आदमी का दृष्टांत दिया। तो हम राजी नाराज क्यों हुए आने जाने वाली चीजों से? अगर हमें ऐसा हो जाए तो हमारा समझ लीजिए कि सात्विक करता है। हम इस वास्ते स्थिति निर्विकार धृत्युत्साह समन्वित है, तो वो काम सात्विक हो जाता है। वो फिर सात्विक होके फिर गुणातीत हो जाता है, सरलता से हो जाता है। गुणातीत होते ही गुणों से क्या अतीत तत्व है, अतीत तत्व है। नान्यम गुणे पे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणे वैसे परम वेति मद भावम सोधिगच्छति, मेरे परम भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उसमें स्थिति है। तो वास्तव में जीव का स्वरूप असंगो ही यम पुरुषो। काम क्या है बढ़िया, बात क्या है खास, कि हम असंग हैं, हम निर्विकार हैं, हमारे में उत्साह है, धैर्य है, धृति, ये सब मौजूद है। हमारे में आसक्ति अभिमान है ही नहीं। ये चीज बड़ी बनाई है, हमें तो निमित्त बनना है। इसलिए कहते हैं कि इसमें कठिनता नहीं है, हमारा जीवन ऐसा है पहले से। गुणातीत का पता कैसे नहीं लगेगा? और जब ये लक्षण आएंगे, जब ये देखो पहले ये जीवन में पता तो तब लगेगा नहीं। ये 6 बातें आ जाए, 6 बातें आ जाए, कोई अपमान करेगा तो राजी हो जाएंगे, और कोई प्रशंसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गुणातीत हो गए आप। प्रतिकूलता आई तो उसमें खुश हो गए, और अनुकूलता आई तो वो अच्छी नहीं लगती है। प्रतिकूलता अच्छी लगी, ये बात जरूरी नहीं है। उसमें सम रहना ही जरूरी है, बस ठीक है, सम रह जाओ। महापुरुषों की बात है कि वो प्रतिकूलता में राजी होते हैं। हम लोग तो सम रह जाए ना तो भी ठीक है, तो वो भी काम हो जाएगा। वास्तव में वहाँ देखो राजी नाराज होते नहीं है वो किसी बात को, क्योंकि वहाँ राजी नाराज है नहीं। वहाँ तो एक स्थिति, एक स्वतः है, आपकी हमकी सब अभी भी है। तो ये देखिए, चीनी से भी मीठी क्या चीज, हाँ, खंड से भी मीठी क्या चीज, हाँ, कोई बता नहीं सका तो कम नहीं बताया कालिदास के। हाँ, अपनी प्रशंसा में चीनी से भी मीठी है, अपनी प्रशंसा तो मीठी लगती है, अच्छी नहीं है। यही बात है, मान बढ़ाई है ना ये। तो ये देखिए उपनिषद में क्या आता है, असंगो यम पुरुष है।
असंग है, स्वतः संग रहित। तो हम संग तो किया है, हमने ये किया काम, गलत किया है, असंग तो है हम। तो अपने अपनी चीज को हम पहचान लें तो हमारी स्थिति ऐसी है, तो बहुत सरलता से काम हो जाएगा। इसके लिए कुछ प्रयत्न करना ही नहीं है अपने को। तो देखिए, अभिमान छोड़ देवे, आसक्ति छोड़ देवे, तो वो चीज तो बनी बढ़ाई है, उसको लाना ले जाना नहीं है कहीं भी। जो सुखदायी परिस्थिति आती है, दुखदायी परिस्थिति आती है, तो ये सुखदायी परिस्थिति में राजी नाराज हो जाते हैं, तो असंगता का अनुभव नहीं हो रहा है। बनना नहीं है असंग कि हम असंग बन गए हैं, असंगता का अनुभव करना है। असंगता तो है ही, ये बहुत बढ़िया खास बात है। हम हैं ऐसे, बोले हमने तो भूतकाल में ऐसा किया था, वो अरे उन बातों को छोड़ो, भूतकाल में क्या, अभी आप असंग हैं, निरंतर असंगता रहती है। स्वरूप में स्वतः असंग, तो असंगता है। तो ये अभिमान का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो। अभिमान से बंधता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। इदम मध्य मया लब्ध है, मिमम प्राप्त से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अपि में, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। कौन सदृशो में, मेरे समान कौन है आज। तो ये है ना, इससे आदमी आसुरी संपत्ति है। ये अभिमान होता है ना, अभिमान ये छोड़ने की चीज है, अभिमान छोड़ दिए। और धैर्य और उत्साह ये रखने की चीज है, धैर्य और उत्साह। और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार, तो वो कर्ता सात्विक उच्चते। तो ये इसका भी अभिमान नहीं करना कि मैं सात्विक हूँ, मैं सात्विक हूँ, ये भी अभिमान है। मतलब सहन करते हैं, हाँ, वो तो बात हाँ, धरती का है संस्कृत। हाँ, हाँ। तो धरती का मतलब हो गया, सहनशील, हाँ, ये है, कितने सहनशील, जिसके ऊपर हम गंदा भी डाला, हाँ, हाँ, अच्छा भी गिरा देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बात ही है। तो ये देखिए कि ये कहते हैं कि एक संत मिले थे, वो कहते कि ऐसा तो मैं असंगपना मेरे नहीं रहता है। जो आप बताए कि ऐसा है कि मेरे असंगपना नहीं रहता है, मेरे क्या होता है कि मेरे विकार आ जाते हैं, असंगपना नहीं रहता है। तो मैंने कहा असंगता का संग हो गया, आप मेरी असंगता नहीं रहती है, मेरी असंगता नहीं रहती है। तो इसका भी संग हो गया आपके, ये भी बांधने वाला हो गया। आप क्या असंगता क्यों नहीं रहती, असंग तो सब है हम, क्यों असंग तो हरदम रहती है असंगता। तो असंगता का संग होने से वो उसमें असंगता में आसक्ति हो गई आपकी, मेरी असंगता, ये भी एक अभिमान ही है एक तरह से, असंगता का संग कर लिया। और हमने क्या किया, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है ये चीज। तो क्या है कि हमारी ये चीज नहीं है, तो ये भी मैंपना है। असंगता स्वतः है, तटस्थ, जैसे उदासीन होता है। एक देखिए, तीन ध्यान देना, एक तो उदासीन होता है, एक मध्यस्थ होता है। उदासीन का मतलब जैसे कोई झगड़ा हो रहा है तो वो उदासीन खड़ा है, उसको मतलब नहीं। एक आदमी मध्यस्थ होता है, वो जाकर के दोनों को शांति करवा देता है, वो मध्यस्थ होता है। इसमें क्या कहना चाहते हैं महाराज जी, साक्षी भी बोल सकते हैं, साक्षी भी बोलते हैं, पर साक्षी शब्द उसमें क्या है कि जो महाराज जी बात कहना चाहते हैं वो बैठेगी नहीं। साक्षी कह सकते हैं क्या, हाँ, हाँ, उदासीन साक्षी थोड़ा फर्क है, फर्क है। उदासीन है ना, उदासीन मतलब है कि किसी प्रकार का उसके विकार देख रहा है, घटना देख रहा है, साक्षीपना भी नहीं है उसमें। साक्षी में तो साक्षीपना रहता है कि मैं देख रहा हूँ, उसी उदासीन में, उदासीन आदमी में साक्षीपना भी नहीं है, देख रहा है लेकिन तटस्थ रहता है, तटस्थ रहता है, हाँ, तटस्थ रहता है। तो देखिए इसमें महाराज जी क्या कहना चाहते हैं ये दृष्टांत से, तो ये कहते हैं मध्यस्थ है, निर्लेप, संसार से निर्लेप होता है, तो कहीं दिखता नहीं। मतलब वो मध्यस्थ है, वो मध्यस्थ है, वो है उदासीन है। और ये निर्विकार क्या होता है कि निर्विकार कोई भी शर्त पे दिखता नहीं और दृढ़ता होती है। तो महाराज जी कहते हैं कि जैसे हम लोग व्याख्यान देते हैं
तो आदमी कम आए तो अच्छा नहीं लगा, नाराज हो गए हम, ये आदमी कम आए, किसको उत्साह ही नहीं रहता सुनाने का। और हमारे तो क्या है, वो महात्मा जी बैठे हैं ना, नींद ले रहे हैं, वो और हम दो रहते हैं। आप लोग तो सब चले जाएंगे, 2-4 दिनों में चले जाएंगे, हम दो रहते हैं। अभी तो नींद ले रहे हैं, मैं नींद लेने नहीं देता हूँ उस समय, और लेते भी नहीं है। तो मतलब है कि हमारा ये 12 महीना चलता है क्लास, ऐसा है। तो ये बात मैंने कई बार कह दी है। अब व्याख्यान देते हैं तो बहुत ज़्यादा आदमी आ गए तो बहुत खुशी हो गई, और कम आ गए तो महाराज जी कहते हैं मैं तो मेरी बारी निकालता हूँ, ध्यान देना, मेरी बारी निकाल रहा हूँ मैं। हाँ। जैसे कोई 10 आदमी बैठे हैं, एक आदमी को हनुमान चालीसा का पाठ करना है तो बारी निकालनी पड़ती है उसको, बारी नंबर आने से। ऐसे महाराज जी का मैं बारी निकाल रहा हूँ। और देखो ये है, तो हम लोग अभी उसे सुख लेते हैं सुनाने में भी। महाराज जी सुनाने में सुख नहीं लेते हैं, सुनाने में सुख लेते तो ये कौन सुनता महाराज जी की बाणी। बहुत पोथियाँ भरी हुई है, जिन्होंने बड़ा सुख लिया पोथियाँ लिख करके, प्रवचन दे करके। महाराज जी में ऐसा नहीं है, तो वो किसी में चिपके ही नहीं महाराज जी, सुनाने में भी नहीं चिपके। और ये बात है, तो हम तो बाहर ही निकालते, अपनी बात कहनी है कह दी। अब आप लोग काम में लेवे ना लेवे, आदमी कम आवे कि ज्यादा आवे, अब हमें तो स्वीकार कर लिया, जो स्वीकार कर लिया सेठ जी के कहने से कि स्वामी जी आपको प्रवचन देना है, आपको सत्संग सुनाना है, सत्संग करानी है, तो हमने स्वीकार कर ली। अब हम उनका बात का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि वो कैसे बनेगा बताइए, वो कैसे बनेगा। एक मामूली चीज नहीं है, दूसरों को सुनाना है ना, किसी भी सुनाओ, चाहे लिख के सुनाओ, फंसने वाली बात है। अभिमान आएगा ही उसके कि मैं सुनाता हूँ। और महाराज जी एक खिलाड़ी ऐसे थे कि वो फंसे नहीं, बड़े विचित्र काम था। ऐसे बहुत कम होते हैं, बहुत कम क्या, इतने बड़े चाहे तत्व के जीवन मुक्त भी है ना, ऐसे कुछ न कुछ तो। पर महाराज जी में तो कुछ भी नहीं आया, ये ऐसे मानते ही नहीं है। अपने माने न माने आप लोग, महाराज जी ने कहा आप लोग मेरी बात माने न माने आपकी मर्जी। अब उनको अच्छा लगे तो मानो, अच्छा नहीं लगे तो मत मानो, हमने अपनी बात कह दी, हमारे उससे मतलब नहीं है। हम अपनी तरफ से महाराज जी ने कहा अच्छी से अच्छी बात कहते हैं, उत्तम से उत्तम बात कहते हैं, लाभदायक बात कहते हैं, हित की बात कहते हैं, कल्याण की बात कहते हैं। अब मना दे ये हमारे बस की बात नहीं है। आजकल क्या दशा है, आजकल हमारी बात क्या माने, बाप की बात नहीं मानता है बेटा, बाप की बात नहीं मानता है, पति की बात पत्नी नहीं मानती है, गुरु की बात चेला नहीं मानता है, मानता ही कहाँ है, सब अपनी मनमानी करते हैं। आज ये हवाई ऐसी चल रही है, नया ऐसा जमाना आया दूसरी तरह का। बच्चे पता नहीं, अब छोटी बच्ची है वो, मैंने देखा कि वो दूसरे से लाड कर रहा है, छोटी बच्ची है वह उसकी, तो बोले मैं छत से गिर जाऊंगी, इसका लाड कर रहे हो मेरा करो। अब कहाँ से सीख लिया पता नहीं, 2-3 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची है समझो, मैं छत से गिर जाऊंगी। और ये गंदे संस्कार भर गए ऐसे, तो आगे बढ़ी जा करके फिर मतलब मजबूत हो जाते हैं वो। तो कहने का मतलब है कि आजकल बच्चे देखते हैं वो मोबाइल में उसमें, तो ऐसी बात है कि आजकल बात नहीं मानता है, नौकर नहीं मानता है, मालिक की बात नहीं मानता है, ऐसी बात चल रही है। तो बहुत थोड़े हैं जो माता पिता गुरुजनों का इनकी बात मानते हैं, बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। और जो मानते हैं उनको लाभ होता ही है, मानते हैं वो ठीक समझते हैं, और उनको भी ठीक समझने का अभिमान आ जाता है ना, तो हम ठीक समझते हैं, माता पिता का कहना मानते हैं। तो ये घाटी बड़ी कठिन है, कठिन बहुत है। तो अब देखिए, अब क्या है कि अभिमान होता है, अभिमान के कारण क्या है, कर्म जिनों का चीकना, मतलब चीकना, कर्म जिनों का चीकना का मतलब जिनके कर्म पापों से भरे हैं, अर्थ यह हुआ। कर्म जिनों का चीकना देते शब्द उछाट है, जन हरिया लागे नहीं घड़े चीकने छांट। चिकना घड़ा में तेल में डुबोगे, घड़े को रख दो,
मतलब कर्म जिसका चीकना है उसको ये सत्संग नहीं लगता, हाँ, ये तो बात है। हाँ, ये मैं क्या करें महाराज जी बताया कि विशेष ये नहीं जिक्र मतलब वो अब विशेष पाप कर्म है, उसको कोई कहो कि बहुत पाप किया है, उसको कोई बात अच्छी बताओ वो मानेगा ही नहीं आपकी बात। कर्म जीना का चीकड़ा वो, क्योंकि पाप में डूबा हुआ है, आपकी बात कहाँ सुनेगा। शब्द उत्साह ढक लेता है, मतलब मन में तो स्वीकार नहीं करता, वो स्वीकार नहीं करता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जानता है कि ये अच्छी बात कह रहे हैं, मेरे हित की बात कह रहे हैं, पर अब तुमने कह दिया ना, अब तो मानूंगा नहीं, चाहे मुझे कितना ही भोगना पड़े। अब तूने कह दिया ना, अच्छी बात है पर तूने कह दिया, अब नहीं मानेगी। कि गेला गाँव मत बाड़ी, एक गेले को कहा कि तुम गाँव मत जलाना। अरे मेरे को तो पहले पता ही नहीं था कि गाँव भी जलाना है क्या, तो बोले अब तो जरूर जलाऊंगा। गेला गाँव मत बाड़ी क्या तू भली सितारी, मारवाड़ी कहावत है। तो अब क्या है कि अब अच्छी बात बता दी, अब नहीं मानेंगे। तो मूर्ख से पंच चिन्हानी, मूर्ख आदमी के 5 चिन्ह होते हैं। क्या क्या चिन्ह होते हैं? पहला तो होता है घमंड, एकदम से अपने घमंड है, एक विद्वत्ता का घमंड है, समझदारी का घमंड है, हर कोई चीज में आ जाता है घमंड। तो कहीं एक घमंड होता है, और एक वो क्या कहता है गर्वीला होता है, मतलब घमंड। और एक कड़ा बोलता है, उसके शब्द बड़े कड़े होते हैं, ऐसा बोलता है कि घाव कर जाते हैं भीतर हैं। कटारी कुछ छुरी का घाव इतना नहीं होता है, शब्द का घाव भयंकर होता है। ऐसा मतलब आता है कि वो बस नींद उड़ जाती है उसकी, और प्यारा नहीं बोलता मतलब, और हठीला होता है, हट कर लेता है। अब कह लेगी अब तो जिद कर ही लिया, अब जिद्दी बड़ा भारी जिद्दी है, जिद्दी हो जाता है। और दूसरे ने कह दी ना अच्छी बात, अब तो मानेंगे ही नहीं। और प्रोक्त नहीं वह मान्यते, दूसरे ने कह दी इस बात से हम नहीं मानेंगे। ये मूर्ख के चिन्ह होते हैं, ऐसा मूर्खता नहीं रखे महाराज जी का, ऐसी मूर्खता नहीं रखे, अपना हट नहीं करें। हमारे हित की बात है, कल्याण की बात है। एक संत हुए थे, तो महाराज जी ने कहा उनकी आंख में गड़बड़ हो गई, तो वो कहते कि एक किसी ने कहा कि महाराज ऑपरेशन करवा देते हैं आपका, तो आंख में दिखने लग जाए। उन्होंने मुझे जरूरत नहीं है 3 बार कहते थे, हट नहीं किया। फिर 3 बार कहा, नहीं माना वो, उनका आंख का ऑपरेशन कर दिया। जीवन भर पानी पड़ता रहा आंख। बुला सिंह जी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं पंजाब में, जीवन भर पानी पड़ता रहा, इतनी तकलीफ सहन करनी पड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि तो हमारे विचार तो दूसरे थे। आपने कह दिया, आपने अच्छी सम्मति दे दी, अब आपकी बात नहीं मानेगी। आपने क्यों कहा, बात आपकी ठीक है पर अब नहीं मानेगी, कह भी देता है ऐसा। हम भी कह देते हैं, हमारे जीवन में हुआ है ऐसा। हम लोग वो उन्हीं में हैं, हम दूध के दोहे थोड़ी हैं। तो धारणा कर लो कि अपनी अच्छी तो ठीक दिखती है। अब कोई अगर आपको कोई अच्छी बात बताता है, उसकी बात पर विचार कर लो, और आपकी बात से उसकी बात अच्छी है तो आप जिद छोड़ दो, उसकी बात मान लो, क्योंकि उस बात में अच्छी है वो बात। तो सात्विक कर्ता, अगर ये बातें बताई है महाराज जी ने, तो ये सात्विक कर्ता की बातें बताई है, गुणातीत होने की बातें बता रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से देखिए, वो हट नहीं करते हैं, हट नहीं करें, जिद नहीं करें, ठीक तरह से तरीके से काम करें। और पुरुष सात्विक होता है, उसके आग्रह नहीं रहता है कि अब उन्हें पता है कि आँख का इलाज नहीं होगा मेरा और ठीक नहीं होगा, और ये जिद कर रहा है, अपना आग्रह ही छोड़ दिया, वो तैयार हो गए। ऐसे महापुरुषों की ऐसे जिद नहीं रहता है। तो उसकी सत्ता दे दी, सत्ता। आग्रह का मतलब है कि हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये काम मत करो, मेरी आंखों का इलाज मुझे नहीं कराना है। हम कहते हैं नहीं कराना ही है आपको, इसका नाम आग्रह। नहीं कराना ही पड़ेगा आपको, महाराज आपकी ठीक हो जाएगी, हम आपको कराना ही पड़ेगा। अब उसको उसका आग्रह है, और संत कह रहे हैं और हम आग्रह करें, जबरदस्ती का मतलब आग्रह मतलब जबरदस्ती। तो देखिए सत्ता, आसक्ति, आग्रह, हमने सत्ता दे दी कोई चीज को, आसक्त
तो ये है ना, जैसे रुपया कोई ऐसा नहीं है कि उसको हम सत्ता देवें। सत्ता तो परमात्मा की है, रुपयों की सत्ता तो नहीं है। अब हमने सत्ता दे दी, और सत्ता दे करके कह दिया तो बहुत काम की चीज है, और आफत मोल ले ली, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। सत्ता दे करके हमने महत्ता दे दी। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि ये सत्ता, आसक्ति, आग्रह, ये बंधन करने वाली चीज है। तो सत्ता, आसक्ति, आग्रह है ही नहीं, तो ठीक निर्लेप होकर काम करें। तो कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह, करता हुआ भी, बड़े बड़े काम करते हुए भी लिप्त नहीं होता है। हुआ क्या कि किसी के साथ न राग है न द्वेष है। देखो ये सुनने से भी काम आएगी, बातें हम सुनते हैं ना, जमती है भीतर में। अभी हमें तो महापुरुषों की वाणी है ना, वो चोट करेगी अंदर में। तो न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न जिद है, न आग्रह है, न आसक्ति है। तो क्या होगा आपके जीवन में? अब एक नया उदय होगा। क्या विचार उदय होंगे? सब सुखी हो जाए। ये महाराज जी ने इसके बाद कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः है। गंगा जी निर्लेप है, हम भी निर्लेप हैं, सब चीज निर्लेप है। हम ही जो आग्रह करके, आसक्ति करके, हम जो अभिमान करके, और जो हम लोग जबरदस्ती करते हैं ना, जबरदस्ती करने पर भी निर्लेप है। और बोलिए, हम थोड़ी कह रहे हैं, गीता जी कह रही है। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं कि सब सुखी हो जाए, सबका निराम है, सबके रोग मिट जाए। अब इसमें क्या जोर आता है? सबके विकार मिट जाए, ऐसा कहने में क्या दिक्कत है हमारे? और सबका कल्याण हो जाए, और सभी धनी हो जाए, सभी मौज से रहे, सबके सुखी सुख रहे। तो ऐसा अपना भाव है, किसी को दुख न हो। अब क्या एक ही बात, हमारे तन से, मन से, वचन से, विद्या से, अधिकार से, बुद्धि से, योग, तो किसी को ठेस न पहुंचे। साधु सोई जानिए, साधु सोई जानिए, दुखे दुखावे नाए, किसी को दुख नहीं देवे। और पान फूल तोड़े नहीं, रहे बगीचे माए। साधु सोई जानिए, तो किन्हें राह करे न द्वेष करे, तो किसी का अहित न हो जाए, तो सबका हित करना, ऐसा सबके साथ बर्ताव करें, आदर का, सत्कार का बर्ताव करें, हित का बर्ताव करें। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। तो इसका तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उसके समान कोई धर्म नहीं है, ऐसा कोई पुण्य नहीं है, एक पैसा का खर्च नहीं है। ये भाव रखने में एक पैसा का खर्च नहीं है, और हित हो जाए। और बहुत सारी चीजें हमने दे दी, उतना लाभ नहीं होता है जितना हित का भाव रखने से लाभ होता है। तो देखिए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ये भी एक बात बता रहे हैं, वो भी बात बता दी, अब वो भी बात बता दी, 6 बातें बता दी हमको। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, निर्गुण सगुण की प्राप्ति हो जाए, सबके हित है, सबका हित में हमारा हित है। अब हम देखते हैं कि हमने किसी को ठग लिया, तो रुपया मार लिया किसी का, तो हमने रुपया रख लिया और हम राजी हो गए, तो हमारा नुकसान हुआ है, दिख नहीं रहा है। नुकसान हमारा और हुआ है, बड़ा है। इस बात से सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा, शीशों में कोई दुख नहीं है। सिद्ध सिद्ध समो भूतवा, फिर निर्विकार शांत। महाराज जी की इसमें भी महाराज जी ने सिद्ध और सिद्ध ये मिला दिया, हित का हित, सबका हित करो और किसी को दुख न दो। और फिर महाराज जी ने कहा कि फिर वापस श्लोक ले आए, तो मतलब इनका संबंध इन बातों से भी है। धरती और उत्साह रखे, सबके हित में रखे, और अहित किसी का नहीं करे, तो आसक्ति और अभिमान में अहित होता है, तो वो नहीं करे, और निर्विकार रहे। तो ये बात है, उदासीन वदासीनो, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणावर्तन्ते तिष्ठति नहीं थे। तो गुणातीत हो जाता है, सात्विक होने के बाद में गुणातीत हो जाता है। इस बात को गीता के अनुसार जीवन बन जाए, बस इस वास्ते महाराज जी ने कहते हैं सत्संग यहाँ से करके जावें, तो घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें, आदर का बर्ताव करें, तो उनके मन में भी आएगी कि सत्संग तो अच्छी चीज है, उनके भी असर पड़ेगा, सत्संग का विचार उनके भी आएगा, हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। अब की बात, सत्संग का प्रचार करने का बड़ा महत्व होगा आपको।
इस प्रस्ताव को अपने सीखना है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो स्वतः है, बिगड़ा तो केवल स्वभाव है। परमात्मा के लिए कुछ करना नहीं है। स्वभाव सुधार है, सुधार बर्ताव अच्छा करता है, शुद्ध हो गया, ठीक हो गया, अंतःकरण निर्मल होता है। देखो ये बात है। अच्छा देखिए कि परमात्मा तत्व की फिर बात करें कि महान दुष्ट, हत्यारा, पापी, नीच, कसाई, उसका भी निर्दोष है, वो भी उसका स्वरूप तो निर्दोष है। स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ा है हमारे, अभी भी हम निर्दोष हैं। दोष करते हुए भी इतनी निर्दोषता कायम रहती है। अब बड़ा बड़ा काम है, तो यही तो खोज है महाराज जी की खास। हमें जोर ही नहीं आएगा कि यूं क्षण में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो फर्क नहीं आता। आचरण में, भाव में, क्रिया में स्वतः हो जाएगी। अब देखिए कि तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इन्हें देखो, हमारे जो विकार हैं उसमें विकारी हो गए, हमारे आसक्ति हो गई, ये अभिमान हो गया, वो चीज तो है, इनका हटा देने तो वो चीज प्रकट हो जाएगी। ये बात है खास। तो महाराज जी ने क्या कहा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से अपना जीवन सदा शांत निर्मल बना रहे, क्योंकि निर्मल है हम, बनाना नहीं है। निर्मलता वो की वो है, इतनी बड़ी निर्मलता, बड़ी शांति है अभी भी हमारे बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है, बड़ा उत्साह है, जितने भी गुण है सब है हमारे में। पर ये जो ऊपर का जो अभिमान और आसक्ति किया है, और ये जो हमने गलत किया है ना, वो छोड़ दे में तो फिर तो बस। और उत्साह भी, कितना उत्साह महाराज जी में, कितना उत्साह कि 5-6 आदमी पकड़ के चलते थे, हम देखते थे कैसे चलते थे, पर उत्साह कितना जोरदार है। उस परिस्थिति में भी उत्साह है कि प्रवचन देने आते थे यहाँ पे। सोचिए आप लोग, ये उत्साह है तो बड़ा ही रहा, मिटा ही नहीं। और कहीं आसक्ति अभिमान है ही नहीं कि हम इतना सुनाते हैं, हमारी तो बाहर ही निकाल रहे हैं बोले। अब बाहर ही निकालना में कहीं अभिमान है ही नहीं इसमें। ये बात है। राम 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 राम।